शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं। भगवान हमारा टीचर है और वो हमें पढ़ा रहे हैं। क्या क्या पढ़ा रहे हैं? भगवान हमारा टीचर बनकर हमको क्या क्या पढ़ा रहे हैं? हम कहेंगे ईश्वरीय ज्ञान पढ़ा रहे हैं। ज्ञान केवल नहीं कहेंगे, ईश्वरीय ज्ञान। क्योंकि ज्ञान तो दुनिया में बहुत है, कोई कमी नहीं है ज्ञान की। कितने पुस्तकालय, लाइब्रेरीज पुस्तकों से भरी हुई है। और वो कौन सी पुस्तकें हैं? ज्ञान की पुस्तकें, ऐसे ही कहेंगे ना। तो ज्ञान तो संसार में बहुत है, लेकिन बाबा हमको कौन सा ज्ञान पढ़ाते हैं? हम कहेंगे ईश्वरीय ज्ञान। और वो ईश्वरीय ज्ञान को हम बांट सकते हैं, सेक्शंस बना सकते हैं। जैसे चैप्टर बनाते हैं ना, तो बाबा कई बार कहते हैं आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, फिर ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान। ये अलग अलग विषय हम ज्ञान के कह सकते हैं। चक्र का ज्ञान और ड्रामा के ज्ञान में भी अंतर है। चक्र का ज्ञान तो 84 जन्मों की कहानी है, जिसको बाबा कहते हैं सत्यनारायण की कथा है, अमर कथा है, तीजरी की कथा है। या बाबा कई बार कहते उस दिन भी कहानी है। लॉन्ग लॉन्ग अगो, आज से 5000 साल पहले ये था। कहानी में सुनाते एक राजा था, एक रानी थी, फिर उसकी सारी कहानी है। वो हीरो हीरोइन है। तो वो कहानी तो कोई तो वो हो गया चक्र का ज्ञान। और ड्रामा का ज्ञान किसको कहेंगे? ड्रामा का ज्ञान माना वो जो चक्र है वो हू बहू फिरता है फिर से। तो फिर से ये जो शब्द है इसको कहेंगे ड्रामा का ज्ञान। और जब फिर से शब्द कहा तो उसमें बहुत राज आ जाते हैं कि जो कुछ भी होता है कुछ नया नहीं है, ये फिर से है। जो कुछ भी होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पहले कई बार हुआ है तो अच्छा होगा, तभी तो फिर से हो रहा है। और जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, माना कल्याणकारी हो रहा है, तो सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना चाहिए। और उसमें कल्याण छिपा हुआ है, राज छिपे हुए हैं। वो अगर हम सच्ची अच्छी तरह समझ जाएं तो फिर तो सोने पर सुहागा। वो ज्ञान हमें ड्रामा का इतना स्थिर बना देगा जो कोई हलचल हमारे जीवन में नहीं आएगी। इसलिए ज्ञान में बहुत शक्ति है। तभी तो कहते ना ज्ञान बिना गति नहीं। पहले कहेंगे गुरु बिना ज्ञान नहीं, फिर कहेंगे ज्ञान बिना गति नहीं। तो सतगुरु ही जो ज्ञान हमें देते हैं उससे ही आत्मा की गति सद्गति होती है।
और गति सद्गति हो गई तो हमें और क्या चाहिए। तो इसीलिए ज्ञान की महानता को अगर हम अच्छी तरह से समझ लें तो हमारी स्थिति बहुत अचल अडोल हो जाएगी। और ज्ञान की तुलना हम किससे करते हैं? बहुत विस्तार है ज्ञान का, लेकिन उसको बाबा कहते सार में भी ले सकते हो। तो जब सार में कहते हैं तो किससे भेंट करेंगे? बीज से। झाड़ का कितना विस्तार है, लेकिन सार है बीज। बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है। तो जब ये बुद्धि में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली उस सार को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। और जैसे ही हमने जीवन में लाया तो क्या होता है? हमारा जीवन योगी जीवन बन जाता है, क्योंकि ज्ञान को सार रूप में जीवन में लाया। और योगी जीवन का मतलब है कदम कदम पर योग, केवल एक आधे घंटे का योग नहीं, कदम कदम पर योग। वो कैसे संभव है? जब हमको इतनी समझ मिली कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, ये जैसे ही समझ पूरी मिली तो हम उसको अपने स्वरूप में लाते हैं। ये स्वरूप में लाना, यही है योगी जीवन अपनाना। कैसे लाते हैं स्वरूप में? हम जिसको भी देखें आत्मा रूप में देखें, जिससे भी मिले आत्मा से मिल रहे हैं। कुछ भी करे मैं आत्मा ये कर रही हूँ। तो ये योग की प्रथम स्टेज है, आत्मा आत्मा। तो जैसे ही हम कुछ भी कर्म करेंगे मैं आत्मा हूँ ये निश्चय है, तो ऑटोमेटिकली हमारी देही अभिमानी स्थिति हो जाती है। क्योंकि देही अभिमानी का मतलब ही है आत्मा समझना। देह के अंदर देही है, आत्मा है। तो देह में जो विराजमान है देही आत्मा, उसका स्वरूप हम बनते जाते हैं और शरीर को देह से अलग समझने लगते हैं। तो जैसे अलग समझने लगे तो ऑटोमेटिकली वो देही अभिमानी स्थिति हमें क्या अनुभव कराएगी? बाबा दूसरा शब्द कहते हैं विदेय अवस्था। देही अभिमानी स्थिति हमको विदेय अवस्था का अनुभव कराएगी। विदेय माना राजा जनक समान, विदेय अवस्था, विदेय स्थिति। राजा जनक के लिए क्या बताई, कई कहानियाँ बताते ना। एक सन्यासी उनके पास आया और उनको कहा कि आपका इतना गायन है, आप इतने प्रख्यात हैं विदेह राजा के रूप में, पर आप रहते तो अपने महलों में हैं, गृहस्थी जीवन है आपका, आपने तो कुछ भी छोड़ा नहीं। क्योंकि उसको लगा कि विदेह जीवन माना सन्यासी का जीवन। तो वो सन्यासी उनके पास आया। इसमें कई कहानियाँ बताते हैं। तो वो सन्यासी जब आया तो उससे प्रश्न पूछा कि आपकी विदेह अवस्था आप कहते हो ये कैसे है? तो उसी समय एक उनका जो सेवक था वो दौड़ता दौड़ता आया और कहा कि राजन, फलाने स्थान पर आग लगी है, समाचार देने आया। अब राजा ने सुना फलाने स्थान पर, आपके महल तो बहुत बड़ा होता है, चारों ओर खूब और भी मकान है राजन, क्योंकि समाचार तो राजा को देने का उसका फर्ज है। तो राजन फलानी जगह आग लगी है।
बहुत बड़ी, बहुत भयंकर आग लगी है। तो राजा बिल्कुल स्थिर, ज़रा भी वो हिले नहीं। और उसने कहा अच्छा वो फलाना फलाना है, उनको कह दो, उनको कह दो मेरी तरफ से कि वो ध्यान दे और जल्दी आग बुझा दे। हाँ, बस इतना निश्चिंत हो करके। लेकिन उसी समय वो जो सन्यासी था उसको मन में आया, जब सुना ना फलाने स्थान पर, अब फलाने स्थान पर जहाँ जिस जो स्थान बताया वहाँ उसका कमंडल रखा था। तो कहा अच्छा फलाने स्थान पर मेरा कमंडल वहाँ रखा है, वो जल न जाए। हैं? तो उसी समय दौड़ के गया कि मेरा जो कमंडल वहाँ रखा है कुछ उसको नुकसान न पहुँच जाए। और राजा देखो सारा उनका सब कुछ है, लेकिन उसकी स्थिति कैसी थी और वो सन्यासी की स्थिति कैसी थी? एक कमंडल में ही उसका मोह था, कमंडल और कुछ था ही क्या, पर कमंडल भी जो था उसका, उसमें भी कितना मोह था, जो उसी समय राजा को छोड़ के दौड़ा वो कमंडल के कारण। तो जब वापस आया कमंडल को लेकर के आया, तो राजा ने उनसे कहा कि देखो अब विदेश स्थिति इसको कहते हैं। विदेश स्थिति माना सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन कहीं भी मोह नहीं है, कहीं भी मोह नहीं है। ये है विदेश स्थिति। तो अब वो सन्यासी तो कोई नया नया सन्यासी होगा, उसने कहा पर राजन मैं आपके महल को देख रहा हूँ, कितना सुंदर ये महल है और आपका इसमें ज़रा भी मोह नहीं है, ज़रा भी मोह नहीं है। तो कैसे मोह नहीं होगा? तो होगा ना, इतना सुंदर है, सब प्रकार की कितनी अच्छी कारीगरी है, क्या क्या, मतलब वर्णन करने लगा। राजा की बजाय वो वर्णन कर रहा है राजा के महल का। और तो राजा मुस्कुराने लगे। उसने कहा कि अच्छा आपको समझाएं क्या होती है विदेश स्थिति। तो उस समय शाम का समय था, रात हो रही थी, तो उसको दिया दिया और कहा कि जाओ ये दिए के सहारे से मेरा महल देख के आओ, खुशी होगी आपको, देख के आओ मेरा महल। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये दिया बुझे नहीं, दिया बुझे नहीं। तो कहानी तो मालूम होगी आप लोगों ने को। तो वो गया धीरे धीरे, दिए को भी देख रहा है कि बुझे नहीं, हवा आ रही है तो उसको उसकी रक्षा कर रहा है, और बहुत धीरे धीरे, क्योंकि दिया बुझना नहीं चाहिए, और देख भी रहा है पर ध्यान दिए पर। तो पूरा महल तो देख के आया। तो राजा ने पूछा देखा महल कैसा लगा, अच्छा लगा? तो कहा राजन ध्यान तो हर वक्त मेरा दिए पर ही था, वो तो देखा पर ध्यान दिए पर था। तो कहा बस यही विदेश स्थिति है। किसको कहेंगे विदेश स्थिति? देख रहे हैं सब कुछ है, सबसे मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा हूँ। अपने आप को ना भूले, दिया ना भूले, वो बुझना नहीं चाहिए। दिया बुझता कब है? दो कारणों से बुझता है। कौन से है वो दो कारण जिससे दिया बुझ सकता है? एक तो घृत खत्म हो गया तो दिया बुझेगा, क्योंकि घृत चाहिए तब जलेगा दिया। और दूसरा हवा का झोंका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हवा लगी दिया बुझ जाएगा, भले घृत हो भी तो भी दिया बुझ जाएगा। तो बाबा कहते हैं अगर दिए में ज्ञान का घृत हर वक्त पड़ता रहेगा, और जो झोंके हैं हवा के झोंके, ये माया के झोंके हैं, व्यर्थ संकल्प, अशुद्ध संकल्प, ये अगर दिए के पास आए तो भी दिया बुझ सकता है। तो बहुत ध्यान देना है। एक तो ज्ञान का घृत हर वक्त पड़ता रहे, इसलिए बाबा मुरली पर ध्यान खिंचवाते कि मुरली कभी मिस नहीं करो। और ऐसे नहीं बस पढ़ लिया हो गया, हाँ बाबा ने ये का, नहीं। पर आज की मुरली में
कौन सी नई बात लगी? आज ही मुरली को देखो, बाबा ने कहा कि देवताओं का परछाया भी नहीं पड़ता इस कलयुगी सृष्टि पर, पैर तो क्या परछाया भी नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मूर्ति का तो पड़ता है ना। तो बाबा ने उसको ऐड किया। तो मूर्ति का ज़रूर पड़ता है, परंतु देवताओं का परछाया नहीं पड़ता है। तो या तो कोई भी देवता नहीं है। तो कितनी ऐसी ऐसी बातें जो थोड़ी नई लगी, कभी पहले सुने नहीं ये शब्द, तो उसका फिर मनन करो। तो हम देवता बन रहे हैं तो हमको पहले फरिश्ता बनना है। हमारे पैर धरती पर न हो, फरिश्तों के पैर धरती पर नहीं होते, और देवताओं के तो होंगे ही नहीं इस कलयुगी सृष्टि पर। हाँ, सतयुग में ज़रूर पैर धरती पर होंगे, फरिश्तों के तो बिल्कुल पैर पड़ते ही नहीं है धरती पर, क्योंकि यही वो सूक्ष्म वतन निवासी। तो हम बहुत कुछ उस पर विचार सागर मंथन कर सकते हैं। जब उस दिन भी बताया हमने क्लास में, पहले मनन है, फिर चिंतन है, फिर मंथन है, फिर स्वरूप है। और ये सब योग के ही अलग अलग सेक्शंस, ऐसे नहीं कि वो योग से अलग है। हम मुरली सुनते हैं, उस समय मनन चिंतन चलता है, ये योग ज़रूर है, पर केवल सुन रहे हैं। हाँ, जैसे बुत बन के सुन रहे हैं, पता नहीं सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, ऊपर से जा रहा अंदर जा रहा, कुछ पता ही नहीं। यहाँ वहाँ भी देख रहे हैं तवाई की तरह, ये आया वो आया, ये गया वो गया। होता ना कई बार, बैठे हैं योग में, बैठे हैं हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, तो समझो कोई गया तुरंत आ गए, वहाँ कोई आवाज़ आई तुरंत गया, किसका फ़ोन बजा तुरंत गया, वो थोड़ी योग हुआ। उसको थोड़ी योग कहेंगे। बैठे हैं, चलो नेमी नाथ बन के बैठे हैं। पर योग माना अंदर जो बाबा ने जो ज्ञान दिया उसका मनन चाहिए, चिंतन चाहिए, मंथन चाहिए, फिर उसका स्वरूप, वो स्वरूप, तब कहेंगे योग। इसलिए योग की तुलना हम किससे करते हैं? ज्ञान की तुलना तो बीज से की, पर योग की तुलना किससे करते हैं? उस ज्ञान रूपी बीज को सींचना। जब तक सींचेंगे नहीं तब तक शक्ति कहाँ से मिलेगी? शक्ति कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। बीज के अंदर शक्ति है, वो अंदर में समाई हुई शक्ति है, सोई हुई शक्ति है, पर उस शक्ति को जगाना पड़ता है। जगाना माना उसको योग का जल देना है। और कैसे जल देते हैं? चिंतन करके, मनन करके। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा योग सबसे न्यारा। योग कहो मत, क्योंकि योग को समझ लेते हैं या तो श्वास रोकना, या तो शून्य बन जाना, या तो जाप करना। ये योग के जो दूसरे मेडिटेशन भी जो कराते हैं ना, उसमें यही है। तो वो भी उसको योगी कहते हैं, जाप का भी योगी कहते हैं। अंदर में सांस कैसे चल रहा है उसको रोक रहे हैं, फिर ले रहे हैं, फिर दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, बस उसको ही देखते रहना। वो उसको भी विपस्सना योग कहते हैं उसको। बुद्धिज़्म के अंदर ये बताया जाता है अधिकतर, क्योंकि उन्होंने वो परमात्मा को तो मानते नहीं थे। जो कोरोना की टेस्टिंग करते हैं ना, तो उसमें भी यही करते हैं कोरोना की टेस्टिंग, क्योंकि वो फेफड़ों का संक्रमण है। जो वायरस है वो फेफड़ों को ही जाके अटैक करता है। तो आप कितनी देर तक श्वास अंदर ले सकते हैं, कितनी देर तक रोक सकते हैं, कितनी देर तक आप उसको निकाल सकते हैं, उसके आधार से आपको पता चलेगा कि आपके फेफड़े कितने स्ट्रॉन्ग हैं। कोई ये कोरोना है या नहीं, आप खुद ही कर सकते हैं। अगर सब सहज है करना तो कोई कोरोना वरोना नहीं है। तो खुद ही टेस्टिंग है ये। और उसके लिए बाफ लो तो अपने आप अंदर सब ठीक हो जाएगा, वो वायरस सब खत्म हो जाएगा। जो अगर है भी कुछ तो बहुत बाफ लेते हैं, तो ये भी एक तरीका है। परंतु बाबा जब हमको योग की बात कहते हैं तो योग तो ये सब योग तो नहीं है। वो क्यों इसे योग समझ रहे हैं, ध्यान समझ रहे हैं? क्योंकि समझ ये प्राण वायु है,
क्योंकि सांस चल रहा है, मना जिंदा है। सांस रुक गया, मना मर गया। पता चलता है ना, यहाँ पर कान से देखते हैं भाई ये जिंदा है या नहीं, तो सांस चल रहा है पता चलता है। तो नहीं चल रहा है, माना खत्म। तो वो श्वास है, माना जीवन है। परंतु केवल श्वास ही तो जीवन नहीं है ना, वो तो ज़रूरी है। पर आत्मा है तो श्वास है। अगर आत्मा ही निकल गई तो श्वास भी कहाँ से चलेगा? किसके लिए श्वास चलेगा? मालिक निकल गया तो मालिक ही निकल गया, तो ये सब जो सेवक है वो किसके लिए काम करेंगे? अब गाड़ी में ड्राइवर बैठा है और वो निकल गया, अब गाड़ी तो स्टॉप हो गई ना, वो तो रोक दी, तो फिर वो थोड़ी पास चलेंगे। वो मालिक के लिए काम कर रहे हैं। मालिक ही नहीं रहा तो वो सेवक भी क्या करेंगे? तो बाबा भी कहते हैं आत्मा मालिक है, अब वो मालिक को तो पहचानते नहीं, और ये श्वास तो सेवक है, सारे जो अंग है ये सब सेवक है। तो इसलिए जो मूल बात है आत्मा और परमात्मा, इसको न समझने के कारण बाबा कहते सब नास्तिक है। हम लोगों को कई लोग कहते हैं ना, आप लोग सारा दिन आत्मा परमात्मा ही बोलते रहते हो। अरे यही तो मूल है। जीवन में मूल्यों की धारणा भी तभी होगी क्योंकि आत्मा के मूल गुण ही ये है। नहीं तो गुण कहाँ से आते हैं? आत्मा के अंदर से ही तो आते हैं। कहाँ से आते हैं? कोई शरीर से थोड़ी आते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं योग माना जो बाबा हमें सिखाते हैं, क्योंकि आत्मा का भी ज्ञान दिया, परमात्मा का भी ज्ञान दिया, और परमात्मा ही अपना परिचय दे सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं ही राजयोग सिखाता हूँ, ये रॉयल योग है, छोड़ो कुछ भी नहीं पर फंसो कहीं भी नहीं। तो राजा जनक के मिसल विदेही स्थिति है, महल में रहते, बहुत सुंदर महल, लेकिन बिल्कुल न्यारा, उसमें फंसा हुआ नहीं है। और ये उसको विदेश स्थिति का ज्ञान कैसे मिला? राज कहते अष्टावक्र से मिला। अष्टावक्र एक कुबुज, उसको 8 वक्र थे शरीर में, एकदम वकड़ा, 8 वक्र थे, बना एकदम बेढंगा शरीर था उसका। पर वो उसका गुरु बन गया, क्योंकि वो जैसे सभा में आया सुनाने लिए, राजा ने ऐलान किया था जो मुझे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का ज्ञान दे, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चाहिए मुझे, तो वो जो 1 सेकंड में मुझे जीवन मुक्ति का ज्ञान दे, मैं उसको गुरु बनाऊंगा। तो बहुत विद्वान आए, कईयों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, तो कहा ये बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए, 1 सेकंड, 1 क्षण, बस वो क्षण, और वो बोध हो जाए उसी समय, और जीवन मुक्ति का मुझे अनुभव हो। तो फिर दिखाते, वो सभा तो बैठी थी, बहुत बहुत विद्वान बैठे थे, और ये अष्टावक्र आया। तो जैसे ही आया, सब उसके जो विद्वान थे हंसने लगे, ये क्या ज्ञान देगा राजा को। तो सबको कैसे चुप करा दिया, हंस रहे थे। राजन ये सब चमार बैठे हैं, सब चमार बैठे हैं, सारे स्तब्ध रह गई। सब कहाँ वो पंडित ब्राह्मण और कहाँ उसको चमार कह दिया, एकदम शूद्र। तो राजा ने पूछा हाँ फिर पहले तुम कौन हो, क्या कुछ पता तो था नहीं। तो फिर बताइए चमार क्यों है? क्योंकि ये मेरी देह को देख रहे हैं, ये देह तो चमड़ी है, ये आत्मा को नहीं देख रहे कि चमड़ी है। तो फिर तो उसने कहा तो आप दे सकते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, क्योंकि वो उसी समय उठा था और घोड़ा उसके पास आया, तो घोड़े पर बैठ रहा था, क्योंकि समझा कि कोई मुझे सेकंड में जीवन मुक्ति नहीं दे सकता है। अभी एक पैर उसका धरती पर था और एक पैर घोड़े पर, वो जो उनका वो क्या कहते हैं सैडल ना, जिस पर पाँव रखते हैं घोड़े पर, क्या कहते हैं उसको, हाँ उसको क्या कहते हैं जिस पर पाँव रखते हैं घोड़े पर चढ़ने लिए, हाँ जी, हाँ जो भी। तो जैसे वो एक पाँव ऊपर था, एक पैर धरती पर था, तो एकदम उसको रोक दिया और कहा राजन आप कहाँ हो? तो उसने कहा मैं घोड़े पर हूँ, पर आप धरती पर भी हो।
तो धरती पर भी है और घोड़े पर भी है, दोनों पर हैं और दोनों पर नहीं है। क्योंकि एकदम तो घोड़े पर नहीं था ना, एक पैर तो धरती पर था, अभी चढ़ना ही था उसको, और एक पैर घोड़े पर था और बस चढ़ने जा रहा था। जंप मारना पड़ता ना घोड़े पर बैठने के लिए, पर उसी समय रोक दिया। तो कहाँ हो, न घोड़े पर हो न धरती पर हो, और दोनों पर हो। बस यही सेकंड में जीवन मुक्ति है और नहीं है। इस संसार में है पर संसार में नहीं है, घर गृहस्थी में है, परिवार में है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, पर फिर भी बुद्धि उसमें नहीं है। इसको कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, जिसको कहा कि एकदम नष्टो मोआ विदेश स्थिति, देह भान से परे। इसकी बहुत कितनी कहानियाँ आती है, अष्टावक्र की कहानियाँ, राजा जनक और अष्टावक्र का आपस में संवाद, और कैसे उसको अपना गुरु बनाया। एक और कहानी आती है कि अष्टावक्र राजा जनक महलों में तो रहता ही था, तो एक दिन उसको ना मना स्वप्न आया, और स्वप्न में उसने क्या देखा कि कोई दूसरे राजा ने उस पर चढ़ाई की, उनके राज्य पर, राजा जनक के राज्य पर चढ़ाई की, और चढ़ाई करके उसका राज्य छीन लिया, और राज्य छीन लिया और राजा जनक को बंदी बना दिया। ये सब स्वप्न में देख रहा है। तो जनक राजा को बंदी बना लिया और उस राजा के पास ले गए सिपाही कि अभी ये राजा तो रहा नहीं। तो देख रहा है कि वो राजा जनक उस राजा के पास है और बंदी के रूप में है। तो उस राजा ने राजा जनक से पूछा, अभी तो आप राजा नहीं हो, आप मेरे गुलाम हो, अब आप बताओ कि मैं आपके साथ कैसा उसूल करूं, कैसा व्यवहार करूं, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताइए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। अब आपका राज्य खत्म हो गया, ये राज्य मेरा हो गया, तो मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं, क्योंकि राजा की तरह तो व्यवहार नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी राजाई गई। तो जनक राजा तो था ही सन्यासी क्वालिटी वाला। तो उसने कहा, ठीक है राजा, आप राजा हो, भले रखो, ये आपका ही राज्य है, लेकिन मुझे आप छोड़ दो, मैं जंगल में जाके सन्यासी बन जाऊंगा, कंदमूल खाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, इसलिए मुझे छोड़ दो, जंगल में भेज दो, मैं वहीं चला जाऊंगा, ये राज्य भले आप लो। तो उस राजा ने अपने सिपाही को कहा, इसको ले जाओ, जंगल में छोड़ दो। अब उसके घोड़े पर बैठा और जंगल में जा रही, सब स्वप्न देख रहा है। तो और जैसे उसको ले गए जंगल में, तो उस समय राजा को भूख लगी, सपन में भूख लगी, स्वप्न में भूख लगी, और उसने सिपाही से कहा कि आपके पास कोई रोटी हो, क्योंकि अभी जंगल में क्या मिलेगा, मुझे कुछ था तो नहीं भोजन, क्या मिलेगा पता नहीं, तो जब तक कुछ मिले तब तक अगर आपके पास कुछ रोटी हो। अब उस सिपाही ने तो दया की, कहाँ राजा और कहाँ भीख मांग रहा है, रोटी मांग रहा है, तो उसके पास थोड़ी होगी जो अपने लिए लाया होगा, तो उसमें से उसको दी रोटी। अब जैसे ही वो रोटी पकड़ी उसने ना राजन ने, तो उस समय एक चील आया, चील आकाश से उड़ता हुआ जोर से, और वो चील ने क्या किया, उसकी रोटी को झपटा मारा और रोटी पकड़ ली, और हाथ को जैसे झपटा मारा, उसी समय उसकी आँख खुल गई आँख खुल गई, और जब आँख खुली तो देख रहा है मैं कहाँ हूँ। अब न जंगल में जा रहा है, न भूख लगी है, न कोई चील है, न कोई रोटी है, वो तो सोया हुआ है। वो तो बहुत सुंदर महल में सोया हुआ है, कितना सुंदर ये पलंग भी होगा, क्या पता सोने का भी होगा, बहुत कुछ था, क्या कमी होगी। वो तो सोया हुआ है, इतना अच्छा ये विश्राम गृह है जहाँ सोया हुआ। ये सब बातें कैसे उसने देख ली, क्या क्या स्वप्न आया। तो उसके मन में फिर विचार चला कि सत्य क्या है, क्योंकि सत्य की खोज थी उसको, सत्य क्या है। तो ये जो महल देख रहा हूँ, इतना सुंदर महल, क्या ये सत्य है,
या जो मैंने स्वप्न देखा वो सत्य है? वो होगा क्या कभी? वो सत्य है या होगा? क्योंकि हमने स्वप्न देखा, वो तो इतना मुझे सत्य लग रहा था जैसे कि वो सचमुच ऐसे ही हुआ था, पर जैसे ही मैं जागा ये तो स्वप्न था। तो क्या वो स्वप्न सत्य है या ये सत्य है? अब इसका गुरु तो अष्टावक्र था, तो अष्टावक्र को बुलाया और अष्टावक्र ने उसको बहुत सुंदर बात कही कि न ये सब सत्य है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि सब विनाशी है। आज ये दीवार है, कल दीवार टूट भी सकती है, तो सत्य क्या हुई? जो चीज़ परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं है। सत्य तो उसको कहेंगे जो कभी परिवर्तित न हो। तो न ये सत्य है, क्योंकि ये सब भी बदल जाएगा, कुछ भी स्थिर नहीं है संसार में। और वो जो स्वप्न देखा वो भी सत्य नहीं है। तो राजा को आया, अच्छा वो भी सत्य नहीं है और ये भी सत्य नहीं है, तो फिर सत्य क्या है? तब अष्टावक्र से उसको आत्मा का ज्ञान मिला कि जिसने दोनों का अनुभव किया, इसका भी अनुभव कौन कर रहा है? इस शरीर थोड़ी कर रहा है। कौन कर रहा है अनुभव? आत्मा कर रही है। आत्मा निकल गई, शरीर थोड़ी अनुभव करेगा। और स्वप्न का भी अनुभव किसने किया? शरीर ने थोड़ी किया, वो तो सोया हुआ है, वो भी आत्मा ने किया। तो जिसने दोनों का अनुभव किया वो सत्य है, वो तुम हो, तुम सत्य हो। यानी आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते। तीनों ही सत्य, प्रकृति भी सत्य है, ऐसा नहीं कि ये सत्य नहीं है, तीनों ही सत्य है, लेकिन तीनों की सत्यता में अंतर है। सत्यता में अंतर है, एक ही बात नहीं है। तीनों सत्य है माना सत्यता का एक भाग तीनों का है कि तीनों ही अविनाशी है। कभी न वो पैदा हुए, न रचे गए, न अंत होगा। तो न आत्मा की रचना हुई है, न उसका अंत होगा, न परमात्मा की रचना हुई है उसका अंत होगा, न प्रकृति की कोई रचना हुई है, या न थी पहले प्रकृति और एकदम से धीरे धीरे प्रकृति आई, ये 5 तत्व आए, नहीं, ये भी सदाई है। तो जिसकी न आद है न अंत है, वो अविनाशी है, अनादि है। तो जो अनादि और अविनाशी है वो सत्य है। लेकिन इस सत्य में का जो दूसरा भाग है, क्या है दूसरा भाग? कि परमात्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है। परमात्मा अपरिवर्तनशील है। परमात्मा में सतो रजो तमो स्थिति नहीं आती है। जैसे आज भी बाबा ने कहा ना कि शिव बाबा को आप लाइट कहाँ देंगे? देवताओं को लाइट देते हैं, लाइट का क्राउन, परंतु शिव बाबा को दे सकते हैं लाइट का क्राउन? वो एक तो वो खुद ही लाइट रूप है, ज्योति है, और दूसरा लाइट उनको देंगे जो कभी लाइट उनकी छीन ली भी जाती है। तो हम ये मिसाल देते हैं, देखो ये 4 युगों की बात है ना, लक्ष्मी नारायण राम सीता दोनों ताज है उनको, लाइट का भी ताज है और रतन जड़ित ताज भी है। रिलीजो पॉलिटिकल पावर एक के हाथ में, धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक के हाथ में। लाइट का क्राउन माना धर्म सत्ता, और हीरे जवाहरातों का जो रतन जड़ित ताज माना राज्य सत्ता, दोनों एक के हाथ में है। पर जैसे द्वापुर में आए तो रावण ने वो लाइट का ताज छीन लिया, छीन रहा है ना लाइट का ताज, क्योंकि विकारी बना दिया। फिर वो कलयुग में आया तो रतन जड़ित ताज भी खत्म। अभी भारत में कोई ताज नहीं है किसको, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, प्रजा ही अपने राजा को चुनती है, कि कोई राजा का राज्य तो है नहीं। तो इसलिए ये रतन जड़ित ताज भी खत्म, कंगाल बन गए, मोहताज बन गए, पतित बन गए। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा में ये परिवर्तन जरूर आता है, क्योंकि अनुभव तो आत्मा करती है ना। तो सतो रजो तमो स्थिति में आत्मा गुजरती है, इसीलिए
आत्मा के लिए ये अंतर जरूर है, पर परमात्मा में सत्व रजो तमो स्थिति नहीं है। वो सदा ही लाइट रूप है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। पर अविनाशी जरूर है, अजर अमर अविनाशी जरूर है, तो सत्य जरूर है, लेकिन परिवर्तनशील उस रूप से नहीं कहेंगे कि आत्मा की साइज बदलती है या रूप बदलता है। नहीं, आत्मा तो वही है, क्योंकि प्रकृति का संग उसको मिलते भी हवा उसको सुखा नहीं सकती, उसको आग जला नहीं सकती, ये तलवार काट नहीं सकती। इसलिए उस प्रकार से आत्मा अपरिवर्तनशील है। बाह्य रूप से उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु आंतरिक रूप से सतो रजो तमो स्थिति आती है, आत्मा की जरूर आती है। और ये साइकिल है, वो तमो स्थिति छिप जाती है, फिर सतो आती है, फिर धीरे धीरे रजो आती है, सतो और तमो छिप जाती है, फिर तमो आती है, तो सतो रजो अंदर छिप गई, तमो स्थिति आई। पर सदा तो ऐसे आत्मा है नहीं, तो फिर आत्मा को जागृत किया जाता है। तो कौन जागृत करे? परमात्मा ही जागृत कर सकते, जो तीनों स्थितियों से गुजरता नहीं है, वो सदा न्यारा है, ऊपर है, उपराम है उनसे, तो वो जगाता है। तो आत्मा की जो परिवर्तन वो दूसरे प्रकार का है। अब प्रकृति का परिवर्तन तीसरे प्रकार का है, भले अविनाशी है, लेकिन तीसरे प्रकार का परिवर्तन है। कैसे? जितने भी ये तत्व है ये आपस में विरोधाभासी है। अग्नि जल को खत्म करेगी और जल अग्नि को खत्म करेगा ना। अग्नि जलती है, पानी डालो, खत्म, बुझ गई अग्नि। वायु अग्नि को खत्म कर सकता है, जल को हिला सकता है। माना ये पांचों ही तत्व आपस में विरोधाभासी है, एक दूसरे को नष्ट कर सकता है, परंतु ओवरऑल अविनाशी है, विनाश को नहीं पाएंगे। वो एनर्जी बन जाते, वो एनर्जी रूप बदलती रहती है, अपना फॉर्म। कहते हैं हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी को हम मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कन्वर्ट करते रहते हैं, पर टोटल एनर्जी खत्म नहीं होगी। इसलिए प्रकृति भी अविनाशी है, पर एक रूप अविनाशी है, परंतु परिवर्तनशील जरूर है, वो एनर्जी बदलती रहती है। अब ये सब विज्ञान है, विज्ञान भी यही मानता है। तो जब अष्टावक्र ने इसको ये समझाया कि दोनों ही सत्य नहीं है, तो सत्य क्या है? आप सत्य हो, आत्मा। तो आत्मा का बोध उसको कराया कि दोनों अनुभव कैसे आत्मा कर रही है, जो शरीर से न्यारी है। तो देखो, इसको कहेंगे विदेश स्थिति। विदेश स्थिति यहाँ कैसे? देही अभिमानी स्थिति, हर कर्म करते मैं आत्मा कर रही हूँ, ये अंदर में निश्चय किया, और फिर उस स्वरूप में कर्म कर रहे हैं, तो वो विदेही स्थिति हो गई। और ब्रह्मा बाबा ने यही अनुभव किया शुरू में। शिव बाबा ने उनको जैसे ही साक्षात्कार कराया, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, ये सब आत्माएं हैं, तो बाबा की दृष्टि बदल गई। वो पति पत्नी का भान ही खत्म हो गया। कैसे यशोदा बाबा की लौकिक युगल बाबा कहने लगी, कहाँ पति और कहाँ पिता बन गया, और वो यशोदा को बच्ची कहे। मम्मा और मम्मा की माँ, मम्मा उनकी लौकिक माँ को उनके नाम से पुकारता था और पुकारती थी, और रोचा माँ का नाम था, और वो मम्मा कहे तो बेटी मम्मा बन गई, माँ बन गई। और जैसे औरों का नाम लेती थी मम्मा, तो इनका भी नाम लेने लगी। माँ मम्मी थोड़ी बोला या उसने बेटी थोड़ी बोला, मम्मा। और कैसे शुरू किया मम्मा? कहाँ से ये शुरू हुआ? बाबा ने सबसे पहले शुरू किया। बाबा ने मम्मा कहा। उनका नाम तो ओम राधे था। ओम राधे, ओम भी क्यों पड़ा? क्योंकि ओम की ध्वनि करती थी।
राधे उनका ओरिजिनल नाम था, राधी। तो ओम राधे पड़ गया, फिर मम्मा नाम पड़ गया, तो सब ने मम्मा कहना शुरू किया। दृष्टि बदल गई सबकी, लौकिक तो बुद्धि से हट ही गया एकदम। तो देखो, वो मुझे एक बार वो अपनी संतोष बहन, संतोष दीदी जो महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज है, वो अनुभव सुना रही थी दादी ब्रिज इंदिरा का। बाबा की लौकिक में बहू थी, तो ब्रिज इंदिरा दादी बाबा की हो गई, तो लेकिन बाबा का जो बड़ा बेटा था, जिनकी वो युगल थी, बहू थी ना बाबा की, 2 बेटे थे। एक तो नारायण था, वो तो छोटा था, वो सबसे छोटा, लेकिन वो दूसरा तो बहुत वो बड़ा था, सबसे बड़ा बेटा, और उनकी युगल थी ब्रिज इंदिरा दादी। तो जैसे ही बाबा को ज्ञान मिला, सब छोड़ा और माताओं बहनों के आगे विल कर दिया। तो उनके बेटे ने तो विरोध किया, बड़े बेटे ने, कि क्योंकि वो समझता था मैं हकदार हूँ सारी प्रॉपर्टी का, बाप का मैं हकदार हूँ, और बाबा का ये तो सब विश्व बाबा का हो गया एकदम। तो बहुत विरोध किया, और फिर तो वो तो यज्ञ में आया भी नहीं, वो तो सीधा अलग हो गया। पर बाबा की बहू ब्रिजदा दादी तो पूरी बाबा को समर्पित थी, उनके लिए तो एक बाबा दूसरा न कोई। और फिर तो वो गया, दूसरी शादी की, उनके 2 बच्चे भी थे, हाँ वो थे, परंतु मना वो बच्चों को भी ले गया, और ये तो समर्पित हो गई। और तो फिर बताते हैं कि जब ब्रिजिंदा दादी एक दिन साइंस सेंटर पर रहती थी बॉम्बे में, तो उनका जो पति था उसने दूसरी शादी कर ली बेटे ने, तो वो आया मिलने के लिए, और उसका कुछ नाम पता नहीं क्या था, मालूम नहीं क्या नाम था उनका, लौकिक नाम जी। किसका? नहीं, बेटे का नहीं, दादी ब्रिज इंदिरा का लौकिक नाम, उनका नाम क्या था जी, मालूम है किसको? अच्छा, तो वो जब वो नाम पुकारा उसने कि वो फलानी यहाँ रहती है और मुझे उनसे मिलना है। राधिका नाम, राधिका तो मम्मा का था कि इनका भी था? इनका भी राधिका नाम, हाँ राधिका। और क्योंकि बाबा क्योंकि बहुत मोह था बाबा का भी बहू में, जैसे पत्नी और बहू दोनों में मोह था, तो बाबा तो वैसे लिखने लगा दीवारों पर। मनोहर दादी बताती थी, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है, तो बहू भी आत्मा है, क्योंकि पूरी बाबा की बन गई। और वैसे शुरू में भी बाबा की जैसे वो से साथ ही रहती थी, बेटा तो कुछ अलग ही था। तो जब वो आया मिलने के लिए, राधिका से मिलना है, तो संदेश पहुंचा दादी ब्रिज इंदिरा को कि दादी आपसे वो मिलने आया है। तो दादी ने कहा कौन? कहा वो फलाना दादी, वरना उसका नाम पुकारा, वरना उसका लौकिक पति। तो दादी कहती है उनको कहो कि राधिका तो मर गई राधिका मर गई, राधिका जिंदा कहाँ है, वो तो मर गई, क्योंकि उसको ये नाम तो पता ही नहीं था ना, ब्रिज इंदिरा, ये नाम तो पता, यज्ञ में तो रहा नहीं, तो इसीलिए ये राधिका तो मर गई, वो आप यहाँ कोई राधिका नहीं रहती है। और सचमुच नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली, क्योंकि उसने तो बहुत कुछ डिमांड्स रखी थी, बहुत उसकी कहानियाँ। तो बाबा ने आखिर कहा कि अच्छा अगर आपको देंगे भी तो ये एक अमानत है, लोन है, आपको इतना ही वापस लौटाना है, क्योंकि बिजनेस आपको करनी है, जो कुछ करना है फिर ये वापस लौटाना, ये भगवान का पैसा है, ये मेरा नहीं है। फिर तो मतलब ये जो आपने सुना, यानी कहने का भाव है कि कैसे बिल्कुल वो बाबा भी विदेह हो गए, सब कुछ, मेरा कुछ नहीं। फिर उसके बाद बाबा ने एक पाई को भी हाथ नहीं लगाया, वो सब बहनें संभालती थी, मम्मा ये ईशु दादी तो बाद में आई, शांतामणि दादी जो 8 बहनें थी उसमें शांतामणि दादी भी थी। तो शांतामणि दादी के पास जैसे वो सारी जो भी प्रॉपर्टी थी, तो दादी ट्रेजरर थी, माना हिसाब किताब सब रखने वाली, और इतनी सच्ची। तभी तो कल मेरे से किसने पूछा कि आपने पूछा शायद ना, सचली कोडी, शांतामणि दादी को सचली कोडी क्यों बाबा कहते थे?
तो सचली कोडी माना इतनी ऑनेस्ट, एक पाई का भी हिसाब किताब आगे पीछे नहीं। सचली माना एक कौड़ी का भी हिसाब किताब आगे पीछे नहीं, इतनी सचली, इतनी सच्ची थी वो, बिल्कुल ऑनेस्ट बाबा की बच्ची। पूरा विश्वास था बाबा को और सारा खजाना उसके हाथ में। और फिर तो और फिर बाबा ने तो उसको लखनऊ भेजा। जब ये यहाँ आए तो यज्ञ में तो वही संभालती थी 14 साल शांतामणि दादी। फिर यहाँ आए तो लखनऊ में सेंटर खुला तो बाबा ने शांतामणि दादी को लखनऊ भेजा। तो फिर कौन संभाले? फिर ईशु दादी। ईशु दादी तो यज्ञ में थी, वो कहीं नहीं गए, किसी सेंटर पर नहीं गए, न ईशु दादी न लच्छू दादी। ये दोनों लौकिक में बहनें थी, वो बाबा के अंग संग रहती थी। और क्योंकि पत्र व्यवहार तो ईशु दादी करती थी शुरू से ही। बाबा की मुरलियाँ ईशु दादी लिखती थी, शॉर्ट हैंड, अपनी शॉर्ट हैंड बनाई थी दादी ने। जो बाबा कितनी सारी जो मुरलियाँ हम सुन रहे हैं, अगर आप कोई बोले और कोई ऐसे थोड़ी लिख सकता है, लेकिन ईशु दादी ने अपनी शॉर्ट हैंड बनाई थी, एक एक शब्द की शॉर्ट हैंड, एक अक्षर बस, वो तो वही पढ़ सके। जैसे शॉर्ट हैंड होती है ना, थोड़ी सब पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने ऐसी बनाई थी। तभी वो हर वक्त बाबा के साथ होती थी। और लच्छू बाबा की ब्राह्मणी थी, जैसे सब उनके कपड़े संभालना, मतलब कोई वो बहन संभालती थी, ईशु दादी, ये दोनों बाबा के अंग संग रही, ये कोई सेंटर पर नहीं गए। और लच्छू तो फुर्त होती थी, इतनी फुर्त होती थी, तो ये बाबा को कहे, बाबा मैं साड़ी नहीं पहन सकती। बाबा कहते बिल्कुल नहीं पहनो, ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि साड़ी पहनो तो जल्दी दौड़ भाग नहीं कर सकते ना, और ये तो दौड़ भाग करने वाली और छोटी हाइट की, तो बाबा उसको कहते थे बच्ची ज़रूरत नहीं है। तो देखो 80 साल की भी हो गई तो भी वो सलवार कुर्ते में ही रहती थी। तो ये था। पर ईशु दादी बाबा की फिर इतनी कॉन्फिडेंशियल बनी, कभी यहाँ की बात वहाँ नहीं, कभी इधर की बात वहाँ नहीं, बस बाबा जो कहेंगे बस। कोई पूछ भी ले ना, दादी के बाबा से पूछो, चाहे मालूम भी क्यों ना हो, परंतु कभी नहीं। और बाबा के पत्र लिखती थी तो बाबा की सिंधी तो वो ही पढ़ सकती थी, और फिर उसको हिंदी करना, उस पर हिंदी लिखना, वो ईशु दादी करती थी, वही पढ़ सकती थी, वही लिखती थी, वही बाबा को सुनाती थी पत्र। मतलब टोटल इतनी कॉन्फिडेंशियल थी। तो ईशु और लच्छू, बाबा ने एक बार लच्छू बहन को कहा था कि 20 नाखूनों के अंदर रहने वाली, मतलब जो छोटी मोटी भी कोई किसी की भी बात, इसको सब पता है, लेकिन अंदर कैसे नाखूनों में छिपा के रखते ना, कभी आउट नहीं करना। सब कॉन्फिडेंशियल, सब कुछ पता होते हुए भी किसी को सुनाना नहीं है। बाबा जो भी बातें, यज्ञ की बातें, इतना। तो मैं विदेश स्थिति की बात कर रही थी। और फिर उसके बाद तीसरी स्थिति है अशरीरी, जो बाबा कहते हैं अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। अशरीरी बनो माना 1 सेकंड में देह से न्यारे हो जाओ, वो योग की अवस्था है। आत्मा कैसे एकदम अशरीरी बन गई, मन बुद्धि एकदम स्थिर हो गया। और बाबा कहते हैं ये जो तीसरी अशरीरी स्थिति है, यही अंत में आपको पास विथ ऑनर करेगी। क्योंकि अंत में 1 सेकंड में अशरीरी बन जाना होगा। अगर थोड़ी भी हलचल हुई, कुछ ये याद आया, वो याद आया, कोई व्यक्ति याद आया, कोई वस्तु याद आई, कुछ भी याद आया, अशरीरी स्थिति थोड़ी बन सकती है ऐसे में। तो अशरीरी माना 1 सेकंड में बस आप मोए मर गई दुनिया, जैसे आत्मा शरीर से निकल गई, सब भूल गए। वो स्थिति आत्मा की बन जाए, वो अशरीरी स्थिति। और बाबा कहते हैं वो अभ्यास करना है उस अशरीरी स्थिति का। तो जैसे हम योग में बैठते, कहाँ तक वो अशरीरी स्थिति बन पाती है, जो बस मैं और बाबा और कुछ नहीं,
और उसी लगन में मगन, वो मगन अवस्था, सर्व गुण का स्वरूप, बाप समान स्थिति, वो अगर थोड़े समय की भी अनुभूति की ना उसकी, तो उससे बहुत परिवर्तन आता है, जिसको बाबा ज्वाला रूप कहते हैं। क्योंकि ज्वाला रूप माना और कुछ भी याद नहीं, कुछ भी नहीं। वही आग में जो डालो सब स्वाहा, कुछ भी वापस नहीं उस रूप में आएगा। आग में पड़ा तो संपूर्ण परिवर्तन, जिसको बाबा कहते हैं। क्या क्या परिवर्तन? वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, कृति, स्थिति, ये सब, ये परिवर्तन होना ही सिद्ध करता है कि हाँ अशरीरी अवस्था सहज हो रही है। अगर ये सब नहीं बदलता, संस्कार ये सब, माना अशरीरी अवस्था का अभी तक अनुभव ही नहीं किया है, इसलिए वहाँ तक जाना। और अंत में यही अशरीरी स्थिति पास विद ऑनर बनाएगी या हमें सजाओं से मुक्त करेगी, बाप समान अनुभव कराएगी। तो वहाँ तक हमें पहुँचना है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा इसका अभ्यास करेंगे।